उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रामपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस बीच मीडिया से रूबरू होकर आजम खान द्वारा खुद को नंबर 1 माफिया बताए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वहीं उन्होंने उपचुनाव की दोनों सीटों को जीतने का दावा भी ठोका है। वहीं रामपुर की सीट जीतने के बाद राम राज कायम हो जाने की बात कही है। बता दें, जनपद रामपुर में लोकसभा का उपचुनाव जारी है। इसी को लेकर योगी सरकार के कई मंत्री यहां पर भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में डेरा डाले हुए हैं। इसी क्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी 2 जनसभाओं को संबोधित किया है। चमरौवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मुरसेना में आयोजित जनसभा के दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर आजम खान द्वारा खुद को माफिया नंबर 1, मुख्तार अंसारी को नंबर 2 और अतीक अहमद को नंबर 3 पर रखे जाने को लेकर खुफिया तंत्र एवं गृह मंत्री पर सवाल खड़े किए थे। मैं बताना चाहता हूं मुल्क के वजीर आज़म को, उन तक पहुंचेगी मेरी आवाज। गृह मंत्री को भी बताना चाहता हूं, उन तक भी ये तकरीर सुनी जा रही होगी। मैं उन्हें भी बताना चाहता हूं कि मुझे इस बात पर भी अफसोस है कि आपकी इंटेलिजेंस बहुत कमजोर है। आपके जितने खुफिया महल में है वो नाकाम है। आप कैसे बचाएंगे दुश्मन से मुल्क को, जब आप मेरा नाम माफिया नंबर 1 पर लेते हैं वोट हासिल करने के लिए, और नंबर 2 पर मुख्तार अंसारी का, नंबर 3 पर अतीक अहमद का लेते हैं। उस वक्त पूरी दुनिया की इंसानियत शर्मिंदा हो जाती है। वाह! उस वक्त हिंदुस्तान की सारी इंटेलिजेंस कम से कम मेरी निगाह में फेल हो जाती है। गृह मंत्री साहब, अगर आपको आपकी इंटेलिजेंस ये इत्तला देती है कि मैं माफिया हूं, तो फिर हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बहुत खतरे में है। ये क्यों हुआ हमारे साथ? इसकी वजह भी जानने की कोशिश की कभी आपने? और क्यों दुख हुआ आजादी के बाद इस फैसले पर? लेकिन हर चीज बर्दाश्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन भी बर्दाश्त है। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मूवमेंट चला, हम कन्वीनर थे उसके, लेकिन एक तकरीर और एक बयान रामचंद्र जी की, सीता जी की, कृष्ण जी की तौहीन अगर हो तो हम अपनी सजा खुद तजवीज़ करेंगे। इसी का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा है कि जो भी जैसा अपराध करेगा उसके खिलाफ मुकदमा जरूर लेकर जाएगा। आप चाहे वह आजम खान हो, मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो या फिर कोई और हो, किसी को भी किसी तरह का संरक्षण नहीं दिया जाएगा। हम रामपुर में रामराज लाने जा रहे हैं, आजमगढ़ में भी कमल खिलाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से 64 की जगह अब हमारे 66 सांसद होंगे जनता के आशीर्वाद से, ऐसे पूरे विश्वास से मैं कह सकता हूँ। रामपुर में भाजपा की लहर है। लोग गुंडई नहीं चाहते हैं, लोग सुशासन और विकास चाहते हैं, गरीब कल्याण चाहते हैं, किसानों के जीवन में उत्थान चाहते हैं। और हम 2014 में यह सीट जीते थे। सपा बसपा का गठबंधन होने के बाद 2019 में यह सीट 1 लाख के लगभग अंतर से हार गए थे। लेकिन 2022 की इस उपचुनाव में हम एक बड़े अंतर से रामपुर भी जीतेंगे और आजमगढ़ भी जीतेंगे। रामपुर और आजमगढ़ भी। सर, एक सवाल मेरा ये है आपसे कि आप देख रहे हैं कि जगह जगह अग्निपथ को लेकर आंदोलन चल रहे हैं, तो क्या राजनीतिक दल युवाओं की नब्ज नहीं टटोल पा रहे हैं और संयम की अपील भी नहीं कर रहे हैं? देखिए, राजनीतिक दल जो भी यह सोचते हैं कि हम किसानों के कंधे पर बंदूक रखेंगे, जवानों के कंधे पर बंदूक रखेंगे, कोई आंदोलन होगा उसमें कूद पड़ेंगे, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जनता उन्हें नकार चुकी है। अगर किसी राजनीतिक दल में दम है वो चुनाव के मैदान में आए, भाजपा से मुकाबला करे, विचार के आधार पर, अपने काम के आधार पर मुकाबला करे। ये सब नौजवान बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। सर, अग्निपथ योजना एक बहुत शानदार योजना है और युवाओं के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रख करके योजना बनाई गई। बच्चे कुछ समझने भी नहीं पाए, यह राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने बीच में उनको भड़काने का काम किया। अब वो समझ गए हैं, अब कल से ही भर्ती की तैयारी हो रही है। सर, आजम खान का कहना ये है कि उनको माफिया नंबर 1 पर रखा गया है और मुख्तार अंसारी को 2 पर, अतीक अहमद पर को जो 3 पर, इस हिसाब से उन्होंने जो इंटेलिजेंस को फेलियर बताया। अगर कोई अपराध करे और उसके खिलाफ मुकदमा ना लिखा जाए
वो चाहे मोहम्मद आजम खां हो, चाहे वह अंसारी हो और चाहे अतीक हो या कोई और हो, अगर कोई अपराध करेगा तो हमारी सरकार में अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया जाता। अब उस कानूनी प्रक्रिया है, उस कानूनी प्रक्रिया का जिनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है उस सामना करें, और कानूनी प्रक्रिया से अगर उनको न्यायालय बरी करता है तो वो अपना छूट करके आएंगे। लेकिन सरकार अगर कोई अपराध करेगा उसके प्रति कोई किसी प्रकार से संरक्षण करने का काम नहीं करेगा। आजम खान साहब कह रहे हैं कि ज्यादतियों का बदला ले लीजिए, भावुक अपील कर रहे हैं, तो लगता है कि इस अपील का सर बदला लेने के लिए उस सपा से बदला लेने के लिए जनता तैयार है। वो चाहे मोहम्मद आजम खां हो, चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों और चाहे अन्य कोई नेता हों, उनकी इस अपील का जनता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। जनता ने मन बना लिया है कि हमें भाजपा को जिताना है, भाजपा की जीत में ही उनकी जीत है, भाजपा की जीत में ही रामपुर का भविष्य है, भाजपा की जीत में ही। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मुताबिक अब कोई अपराध करे और उसके खिलाफ मुकदमा ना लिखा जाए, अब चाहे वह आजम खान हो, मुख्तार अंसारी हो या फिर अतीक अहमद हो या फिर कोई और हो, अब अगर कोई अपराध करेगा तो हमारी सरकार में अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया जाता है। अब कानूनी प्रक्रिया है, उस कानूनी प्रक्रिया का जिसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है उसका सामना करे, और अगर कानूनी प्रक्रिया से न्यायालय उन्हें बरी करता है तो छूट कर आए। अब जो भी अपराध करेगा उसको संरक्षण देने का कार्य नहीं किया जाता है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मुताबिक रामपुर में और आजमगढ़ में चुनाव हो रहे हैं। हम आजमगढ़ जीत चुके हैं और रामपुर में भी चुनाव जीतने के बाद राम राज कायम होने जा रहा है। रामपुर से मुजस्सिम खान की रिपोर्ट।